क्लियर दिख रहा है कि नहीं? आइए हिस्ट्री देख, आज आप सब पढ़ेंगे रूस की क्रांति। क्या पढ़ना है? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति। रूस की क्रांति। देखिए, रूस की क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, जिन्होंने इस क्रांति को स्टार्ट किया, उनका नाम था लेनिन। क्या नाम था? रूस की क्रांति के जनक था लेनिन। लेनिन, ठीक ना? बहुत फेमस नाम है लेनिन। रूस की क्रांति का जनक कौन था? लेनिन। रूस की जो क्रांति हुआ था, इसके जो नायक था उसका नाम था लेनिन, ठीक ना? अच्छा, लेनिन क्या था? लेनिन कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं से बहुत प्रेरित था। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इसके विचारधाराओं से लेनिन बहुत प्रभावित था। अच्छा, ये कहाँ के थे कार्ल मार्क्स? तो ये आपके जर्मनी के थे। कहाँ के? कार्ल मार्क्स आपके जर्मनी के थे, ठीक। कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक है, एक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दूसरे का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल, ठीक। तो कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक है, कौन कौन सा? एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दूसरा क्या है? दास कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स की दोनों पुस्तक है, ठीक ना? तो जो लेनिन थे, ये किसके विचारधाराओं से प्रेरित थे? कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं से प्रेरित थे। अब क्या हुआ कि उस समय रूस का जो राजा था उस समय, वो क्या हुआ कि युद्ध में उलझ गया, और युद्ध में उलझ जाने से धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी जो आर्थिक स्तर था वो धीरे धीरे गिर, आर्थिक मतलब पैसे वाला स्तर, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो किया था वो धीरे धीरे घटने लगा। एक समय ऐसा है, घटते घटते बीच में क्या हुआ कि इतना ज़्यादा घट गया कि उसी बीच में इसका यानी रूस से जापान का युद्ध हो गया। रूस जापान युद्ध, ध्यान देखिएगा। जापान ने रूस पर अटैक कर दिया। किस पर? हाँ, जापान ने रूस पर अटैक कर दिया। ये जो घटना है 1903 से 5 तक की घटना, 1903 से 5 तक की घटना। इसी के बीच में जापान ने रूस पर अटैक किया। जब जापान ने रूस पर अटैक किया तो रूस क्या हुआ? युद्ध हार गया। रूस क्या हुआ? हार गया। रूस हार भी गया, और जब रूस हार गया तो यहाँ पूरी तरह की भूखमरी फैल गई। भूखमरी, लोग खाने के लिए मोहताज हो गए थे रूस में, एक समय था, ठीक। और जब भूखमरी फैल गया, यहाँ का रूस का जो शासक था, रूस का जो राजा था, रसिया, रूस को ही क्या कहा जाता है? रसिया। आपने खूब सुना होगा रसियन, बहुत फेमस है। तो रूस का वही रसिया कहा जाता है, समझ गए? रूस का जो शासक था उसका नाम था जार निकोलस सेकंड। ये रूस का शासक था, जार निकोलस द्वितीय, ये रूस का शासक था। इसने किया क्या? रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, इसने क्या किया कि जो मजदूर थे उन पर नया नया टैक्स लगाने लगा, क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छा है नहीं, पैसा है नहीं, तो पैसा आए कहाँ से? तो जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन पर टैक्स लगाना शुरू किया, अपनी जनता पर टैक्स लगाना शुरू किया, समझ गए? नया नया। तो जनता इसका विरोध करने लगी। अच्छा, लेनिन क्या था? लेनिन जार निकोलस द्वितीय का विरोध करता था, लेनिन। तो लेनिन के समर्थक में जनता भी आ गई। लेनिन के समर्थक में क्या आ गई? जनता भी आ गई, और जनता पूरा फुल सपोर्ट लेनिन का करने लगी। और लेनिन किसका विरोध कर रहा था? राजा का, जार निकोलस द्वितीय का। तो बता दें कि जनता, किसानों का एक समूह उस समय लेनिन ने बनाया था। लेनिन ने किसानों का एक समूह बनाया था जिसका नाम था सोवियत संघ। क्या नाम था? सोवियत संघ। सोवियत संघ, देखिए सोवियत संघ का मतलब क्या होता है? किसानों का समूह, किसानों का समूह, किसानों के समूह को हम लोग सोवियत संघ कहते हैं। क्लियर? तो लेनिन ने एक संघ बनाया था किसानों का, सोवियत संघ नाम दिया था। तो ये क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था, किसानों समूह था, ये भी विरोध करने लगा। किसका? जार निकोलस द्वितीय का। लेनिन तो विरोध कर ही रहा था। लेनिन जान लीजिए किसानों का एक प्रकार नायक था उस समय, ठीक। तो क्या हुआ, इसी बीच क्या हुआ कि
प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था 1914 से 1918 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसमें रूस के बहुत अधिक सैनिक मारे गए हैं, रूस के बहुत ज़्यादा सैनिक क्या गए थे, मारे गए थे, ठीक ना। उसके बाद 1917 में 1917 की घटना है, 1917 में जो सोवियत संघ वाले थे, जो आम जनता थे, किसान थे, मजदूर थे, ये सब इन लोगों ने मिलकर जार निकोला द्वितीय को मार दिया, मतलब इनको जड़ से मार दिया। इसको मार करके बता दे जार में बंद कर दी, जार में बंद कर मतलब मार पीट कर खत्म कर दी, समझ गए कि नहीं। उसके बाद 1917 में रूस में जार निकोला द्वितीय का अंत हुआ, जो एक प्रकार से देखा जाए कि राजतंत्रात्मक जो इसके एक सोच वाली व्यवस्थाएं थी वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया, समझ गए। उसके बाद फिर बता दें लेनिन था, इसने कई सारे दलों का गठन किया था, जैसे ओल्शेविक, एक क्वेश्चन पूछता भी, ओल्शेविक क्रांति का नायक कौन था, लेनिन, ध्यान दीजिएगा। ओल्शेविक क्रांति का नायक कौन था, लेनिन था। लेनिन ने एक चीज और भी किया था, चेका संगठन की स्थापना किसने किया था, लेनिन ने चेका संगठन की स्थापना किया था, ठीक। लेनिन की एक लोग सहायता खूब किए थे इस पूरे प्रोसेस में, समझ गए, जब राजा का विरोध कर रहा था। उसका नाम था ट्राटस्की, क्या नाम था, ट्राटस्की ने लेनिन का बहुत साथ दिया था, समझ गए। तो ट्राटस्की ने क्या किया था, लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने, किसने किया था, ट्राटस्की ने किया था, समझ गए कि नहीं। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटस्की ने। चेका संगठन कौन बनाया था, लेनिन बनाया था। ओल्शेविक क्रांति का नायक किसे कहते हैं, लेनिन, ठीक। उसके बाद लेनिन की डेथ कब हुआ पता है, 1924 में, 1924 में लेनिन की डेथ हो गई, मतलब लेनिन मर गया, 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई, ठीक। उसके बाद लेनिन के मरने के बाद रूस का जो आधुनिक निर्माता के रूप में जो उभर कर सामने आया उसका नाम था स्टालिन, क्या नाम था, स्टालिन। अब आधुनिक रूस का जो निर्माता माना जाता है उसका नाम है स्टालिन, समझ गए ना, फिर स्टालिन आता है, ठीक। तो ये आपको कुछ मेन पॉइंट थे रूस की क्रांति के बारे में, जो कि आपको एक एक करके बता दिए, समझ गए। रूस की क्रांति हो गई यहीं पे आपका कंप्लीट, ठीक। अब कल आपका चलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में, वो सब बताएंगे, समझ गए कि नहीं। तो इतना जानते रहेगा, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो आपका नेक्स्ट डे बनेगा। धन्यवाद।